हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए इसको डिस्क्राइब कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी डिस्क्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और थोड़ी सी नॉलेज आपकी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा या जो नीचे का डिस्क्रिप्शन देख लिया होगा। NBHM 2023 का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वैसे आप देख रहे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम यदि फंक्शन आ जाता है तो इंटीग्रेशन वगैरह के केस में हम बहुत इसमें अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, बट लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। जो थोड़ा सा माइंड में क्लिक कर गया तो कर गया बस। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, बहुत लेट ना करें। तो देखिए, ए सिक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्जेज टू ए रियल नंबर एक्स। एक सिक्वेंस है भाई जो एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, what is the maximum possible number of limit points that the sequence देखिए इसने can have where y this denotes the greatest integer less than or equal to real number y। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। पहले तो इसको डिफाइन कर दूं तो सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा या उसके इक्वल इंटीजर फंक्शन। अब एक है, एक के इक्वल तो ये एक ही है, दो के इक्वल दो है, 1/2 है, 1/2 से छोटा है। देखो ये इंटीजर नहीं है, इससे छोटा इंटीजर 0 है। तो 1/2 का अगर ये फंक्शन निकाले तो 0 आएगा, 1/3 का निकाले तो भी 0 आएगा, 3/2 का निकालें तो 1 आएगा, क्योंकि डेड 3/2 इसको हम बोलते हैं। तो इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आ जाएगा। इसको आप जानते भी होंगे। चलो हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि कोई भी सिक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी सिक्वेंस दो मेथड से कन्वर्ज करती है। यदि हम रियल लाइन की बात करते हैं, देखिए ये रियल नंबर की सीक्वेंस दे रखी है ना, ये देखो। तो हम रियल लाइन की बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट 0 है, ये पॉइंट हमारा 0 है। तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगी उसके, या तो वो ऐसे कन्वर्ज करेगी, मान लो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ये हमारा एक्स है। या तो वो ऐसे कन्वर्ज करेगी, इस साइड से आएगी एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ऐसे 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 इसके पास आकर के बहुत सारे पॉइंट्स उसके कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आकर के वह कन्वर्ज कर देगी, मतलब एक छोटे से इसके एक्स के नाइबरहुड में उसकी इनफाइनाइटली मैनी क्वांटिटीज आ जाएंगी, मैनी मतलब एंट्री आ जाएंगी उस सिक्वेंस की। एक तो ये ऐसे ऐसे कन्वर्ज करेगी, पहला मेथड तो। या फिर मतलब इसी तरीके से, या फिर ऐसे वो नेगेटिव होती होती इस साइड आते आते उसके एलिमेंट बहुत क्लोज 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 होते होते एक्स पे कन्वर्ज कर जाएगी। या फिर दूसरा मेथड है कि कोई भी सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज करती है। कैसे, मान लीजिए ये एक्स है, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, ऐसे ऐसे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो एक्स पे ऐसे कन्वर्ज करती है, दो तरीके से कन्वर्ज करती है ना। तो यहाँ पर इसने इसने क्या पूछा है हमसे कि एक्स एन स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट बताओ। जब हमारे पास ऐसी कोई सीक्वेंस है कि वो वन साइडेड कन्वर्जिज है, या तो इस साइड से कन्वर्ज कर रही है एक साइड, मतलब एक सिरे पे, या इस साइड से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे वो कन्वर्ज कर रही है। तो यदि वो इंटीजर पे कन्वर्ज कर रही है, ये इंटीजर है, मान लीजिए एक्स हमारा क्या है, इंटीजर, एक्स बिलोंग टू जेड। तो ये जो इसकी इसकी जो एंट्रीज आएंगी ना, एक्स को छोड़ करके जो भी इसकी एंट्रीज इनफाइनाइटली मैनी जो एंट्रीज आएंगी, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स से पहले वाला इंटीजर होगा x-1, यदि एक्स इंटीजर फंक्शन है। एक बार हम इनको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ये हमारा एक्स है, ये कन्वर्ज एक ही साइड से एक ही साइड से, मान लीजिए इस साइड से कर रही है, और एक्स हमारा इंटीजर फंक्शन है। तो जो इसके छोटे से नाइबरहुड में बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी, तभी तो लिमिट बनी है सीक्वेंस की, सीक्वेंस तभी तो इस पर कन्वर्ज करी।
तो इसकी जो क्वांटिटीज आएंगी, x यदि इंटीजर है तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू, ये जो एंट्रीज आएंगी मान लीजिए एक्स एन जो आई, इन सभी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा लेस देन इक्वल टू दिस, वो x माइनस वन, इससे पहले वाला इंटीजर बनेगा। ये मान लीजिए x माइनस वन है, तो यहाँ पर इसके बीच में अगर हम इसको थोड़ा और जूम करें, इसके बीच में यहाँ जो क्वांटिटीज जो हमारी एंट्रीज इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में जो मैनी एंट्रीज जो पड़ी हैं, उनका ये पॉइंट आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक लिमिट पॉइंट ये आ गया। इसने बोला कि एक्सन स्क्वायर प्लस एक्सन, अब एक्सन वालों का ये आ गया, एक्सन स्क्वायर का भी यही ऐसे ही एक पॉइंट आएगा। अब वो एक्स स्क्वायर से पहले आ जाएगा, ठीक है, ऐसा इनका पॉइंट एक पॉइंट आ जाएगा यदि वन साइडेड है तो। ओके, अब देखिए जैसे हमारी 1/n है, 1/n 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ये कैसे इस साइड से कन्वर्ज कर रही है, मतलब ऐसे कन्वर्ज कर रही है, ये 0 है, ये हमारा 1 है, ये इस साइड ऐसे कन्वर्ज कर रही है। अब इसकी जो मैनी जो एंट्रीज है वो 0 के इस साइड है, 1/n स्क्वायर इनका प्लस 1/n का, देख लीजिए एक तो आएगा ही आएगा, ये 0 आएगा सभी का, इस केस में सभी का 0 आ गया भाई, कोई बात नहीं, आ गया, एक तो आएगा ही आएगा। अब केस करें कि यदि दोनों साइड से कन्वर्ज कर रही है, मान लीजिए ये x है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ये हमारा x माइनस वन है, ये हमारा x प्लस वन है। और अगर इस केस में अगर x हमारा इंटीजर नहीं है, यहाँ पर कोई इंटीजर है और ये दो इंटीजर के बीच में है, तो वैसे ही सभी क्वांटिटीज का ग्रेटेस्ट लोअर या ये इंटीजर या उसके इक्वल ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट। और यदि ऐसी कंडीशन है कि दोनों साइड से कर रही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें -1 टू द पावर n/n है, पहली -1, ये मान लीजिए 0 है एक मिनट के लिए, ये -1 है और ये 1 है, तो पहली क्वांटिटी कहाँ आएगी, -1 पे, फिर 1/2 पे, फिर -1/3 प्लस 1/4 माइनस ऐसे ऐसे। अब जो अभी इसके इर्द गिर्द x के दोनों साइड ही इसकी एंट्रीज आ रही हैं, x हमारा 0 है, जो इस साइड की जो एंट्रीज आई, मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग देखूं तो जो a1 जो मतलब x2n जो एंट्रीज हैं, इनका लिमिट, इनका जो बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर इंटीजर, मतलब इनका लिमिट पॉइंट जो बनेगा वो 0 बनेगा x2n वाली का। और x2n माइनस वन या 2n प्लस वन ओड इंटीजर वाली जो है वो 0 से लेस देन रहेगी हमेशा ही, 0 पे ये कन्वर्ट, ये टेंड्स कर रहे हैं 0 पे, एग्जैक्टली 0 तो इन्फिनिटी पे जाकर ये बनेगा। तो इन सब का क्या बनेगा, -1 बनेगा, ठीक है, इन सब का -1 बन गया, इसका 0 बन गया। तो इस एग्जाम्पल से हमारे पास दो नंबर आ गए लिमिट पॉइंट, मतलब इस सीक्वेंस के भाई लिमिट पॉइंट के दो नंबर बन सकते हैं। यदि हम उस स्क्वायर वाले हिसाब से देखें तो -1 टू द पावर 2n/n स्क्वायर प्लस ये -1 टू द पावर n/n। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/n स्क्वायर प्लस -1 टू द पावर n/n, ये हमारे पास आएगा। तो इसमें n स्क्वायर तो वैसे ही छोटा होगा ना इससे, तो जो नेगेटिव एंट्रीज आएगी उनका जाएगा -1 पे, जो पॉजिटिव आएंगी उनका जाएगा 0 पे, ठीक है। इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि दो तो हुए, तीसरा लिमिट पॉइंट हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे किसी भी एंगल से सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। सीक्वेंस कन्वर्जिंग के दो ही मेथड है, या तो वन साइडेड कन्वर्ज करेगी, मतलब इधर से या इधर से, या फिर वो दोनों साइड से करेगी, जो -1 टू द पावर n/n, ये इस टाइप की जो सीक्वेंस है। अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, या दोनों साइड से करेगी या एक साइड से। अब ये कोई वो तो है नहीं, मतलब आर स्क्वायर प्लेन की बात कर रहे हैं कि इस साइड से कन्वर्ज कर रही है, इस साइड से, इस साइड से, रियल लाइन की बात है, या एक साइड से या दो साइड से, दो साइड से करेगी तो
2 लिमिट पॉइंट उसके मैक्सिमम आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। ठीक है भाई, समझ, मेरे को तो लगता है आपको समझ आ गया होगा, और अगर अब भी समझ नहीं आएगा फिर समझ आएगा भी नहीं। ठीक है, और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, दोबारा आपसे आपकी हेल्प कर दी जाएगी, नो प्रॉब्लम। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।